एसटी मीडिया के इस वीडियो में मैं अश्वनी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं बिना एडवर्टाइजिंग बजट को बढ़ाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स का, और आज हम वही चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कोरोना की वजह से जो सेल्स ड्रॉप हुई हैं कस्टमर्स की, हमारे भी कस्टमर्स हैं, हम भी बिजनेस ओनर हैं, हमारे कस्टमर्स भी बिजनेस ओनर्स हैं, तो जो मार्केट डाउन हुई है, जो बिजनेस ड्रॉप हुआ है कोरोना की वजह से, वहां भी ये जो टेक्निक है वहां भी ये काम आती है कि किस तरह आप एडवर्टाइजिंग बजट सेम रखें और अपनी सेल्स को इंक्रीज करें, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो जो सीक्रेट है जो हम शेयर करने वाले हैं आज इस वीडियो में, उसका नाम है ACV, एवरेज कस्टमर वैल्यू। चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेके चलता हूं और वहां जाकर के मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो क्या होता है एवरेज कस्टमर वैल्यू? हो सकता है आपने ऑलरेडी सुना हो इस बारे में। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। किसी भी बिजनेस में हम इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, ठीक है। सिनेमा हॉल बेचारे आजकल बहुत नुकसान में जा रहे हैं। तो मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है और एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर एक शो जो चलता है, उस एक शो में 100 लोग मूवी देखने आए, और जो 100 लोग आए उन्होंने टिकट जो ली वो हम लेके चलते हैं 200 रुपए की। तो 200 रुपए की टिकट है, 100 पीपल, टोटल जो बनेगा वो हो जाएगा 200 into 100, दैट इज 20,000। तो 20,000 पर शो का उनका ये टर्नओवर हुआ, ठीक है। तो जो एवरेज कस्टमर वैल्यू यहां पर कितनी हुई? एवरेज कस्टमर वैल्यू ऑब्वियसली 200 रुपीज इज द एवरेज कस्टमर वैल्यू, क्योंकि 100 लोग आ रहे हैं और 100 के 100 लोग 200 रुपए की टिकट ले रहे हैं, यानी कि एवरेज कस्टमर वैल्यू 200 रुपए है। टर्नओवर मेरा 20,000 रुपए है एक शो का। अब जब कोई आता है, मान लीजिए वो सिनेमा हॉल में ऑब्वियसली होता है कि कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न चीजें जो होती हैं, तो अब ये जो सिनेमा हॉल ओनर है, इसने क्या करा, वहां पर एक स्टॉल लगा दिया और वहां पर पॉपकॉर्न बेचना शुरू कर दिया, कोल्ड ड्रिंक बेचनी शुरू कर दी, बर्गर एक्सेट्रा, आप समझ गए मतलब। तो अब हुआ क्या कि जो 100 लोग आए थे, इनमें से 50 लोगों ने ये सब भी ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पॉपकॉर्न वगैरह भी लेना शुरू कर दिया। 50 लोग अभी भी कुछ नहीं लेते, 50 लोग सिर्फ मूवी देख के चले जाते हैं, लेकिन 50 लोग ऐसे हैं जो ये सब चीजें भी लेते हैं। और वो जो 50 लोग थे, उन्होंने 5,000 रुपए का कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, बर्गर ले लिया, क्योंकि जो 50 लोग थे उन्होंने 100 रुपए एवरेज खर्च करा सबने कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न पे, और 5,000 रुपए वहां हो गए। यानी कि टोटल अब जो कमाई हो रही है एक शो में, जो पहले 20,000 हो रही थी, अब हो गई 25,000। तो आपकी जो टर्नओवर थी वो इस पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक को ऐड करने की वजह से हो गई 25,000। इसका मतलब जो एवरेज कस्टमर वैल्यू थी यहां पर, अब आपकी एवरेज कस्टमर वैल्यू बढ़ गई। एवरेज कस्टमर वैल्यू पहले सिर्फ 200 रुपए थी, अब 250 रुपए हो गई। तो ₹250, यानी कि आपके कस्टमर अभी भी 100 ही आ रहे हैं। पहले भी 100 कस्टमर आते थे, आज भी 100 कस्टमर आ रहे हैं। पहले भी आप एडवर्टाइजिंग पे उतना ही खर्च करते थे, आज भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि अब आपकी एवरेज कस्टमर वैल्यू बढ़ गई। कस्टमर नहीं बढ़े, कस्टमर वैल्यू बढ़ गई। तो यही टेक्निक है जिसे आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे आप अपने बिजनेस में इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बताता हूं मेरे बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं। एसटी मीडिया में कोरोना की वजह से हमारा बिजनेस भी डाउन हुआ, मार्केट डाउन थी, तो हमारे भी वीडियोस, प्रोडक्शन, ये सब कम हो गया। तो वहां पे हमने इस चीज को इस्तेमाल किया, क्योंकि हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल पहले जब हमारे पास 100 कस्टमर्स आते थे, पहले कोरोना से पहले, अब क्योंकि मार्केट डाउन है,
काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तो हमारे पास सिर्फ 60 कस्टमर आने लगे। 40 कस्टमर वो एडवर्टाइजिंग ही नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, तो लेकिन 60% थैंकफुली अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी वो ऐसे इंडस्ट्री में थे जो अफेक्ट नहीं हुई। तो हमारा 40% बिजनेस तो गया। अब एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी तो देनी है, हमारा जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो तो करने ही करने हैं। तो वो हम कैसे करा, हमने अपने उन्हीं कस्टमर्स को अलग अलग पैकेजेस ऑफर कर दिए कि आप हमसे 4 वीडियो का पैकेज लीजिए, उसमें आपको ये बेनिफिट होगा। वहाँ पे उनको हमने डिस्काउंट भी दिया, लेकिन इस बहाने हमारा प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। दूसरा, हमने कुछ ऐसी सर्विसेज थी जो पहले हम प्रोवाइड करते थे, कम करते थे, अब हमने उनको ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया। जैसे ऑनलाइन फेसबुक एडवर्टाइजिंग या फिर वीडियो शूट। अगर कोई क्लाइंट चाहे कि उनके बिजनेस के लिए वहाँ पर जाकर शूट करा जाए, पहले ये काम हम अवॉइड करते थे क्योंकि इसमें बहुत हैसल है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज की डेट में हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं जो ये कराना चाहें। तो उससे क्या हुआ कि जो 60 कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, हमें ये तो पता है ना कि 100 में से 60 कस्टमर तो आ ही रहे हैं। तो अगर मैं उन 60 कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू दूं, ज़्यादा उनके लिए ऑफर्स निकालूं, तो वही 60 कस्टमर्स उतना हमसे सामान खरीद लेंगे कि जो 100 कस्टमर्स हमें पहले बिजनेस दे रहे थे, वो यही 60 कस्टमर हमें उतना बिजनेस दे देंगे। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर बढ़ाया कि हमने अपनी एवरेज कस्टमर वैल्यू बढ़ा दी। तो यही चीज़ आपको सोचना है कि आप अपने बिजनेस में किस तरह एवरेज कस्टमर वैल्यू बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस, मान लीजिए आप करते हैं, आप कोच हैं। तो अगर आप एक कोच हैं, मान लीजिए आप योगा सिखाते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट में हैं, किसी भी तरह के बिजनेस में आप हैं, तो अब चाहे तो रीजन हो सकता है कोरोना, या फिर रीजन हो सकता है कि आप ऐसे ही अपनी एडवर्टाइजिंग बजट सेम रख के अपनी एवरेज कस्टमर वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। और ये ऑब्वियसली ये जो टेक्निक है ये कोरोना के बाद भी काम आएगी, क्योंकि ये तो जैसे सिनेमा हॉल में आपने एक्स्ट्रा एड ऑन्स डाल दिए तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, उसी तरह से आपके बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा एड ऑन डाल करके आप अपने उन्हीं कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू भी दे सकते हैं। आपके कस्टमर्स भी खुश हैं कि उनको ज़्यादा जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आप कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी बेनिफिट है। तो आपको सोचना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप योगा टीचर हैं, तो आपने क्या करा, आपका एक योगा का सेशन चलता था जिसमें आप देते थे कंसल्टेशन रिलेटेड टू वेट लॉस। अब आप करते थे वेट लॉस का आपका सेशन था। अब इसके साथ में आप एक नई चीज ऐड कर दीजिए कि वेट लॉस, तो देखिए वेट लॉस, अगर मैं अपने वेट लॉस के लिए योगा सेशन लेता हूं, मेरी वाइफ को वेट लॉस की जरूरत ही नहीं है, वो तो नहीं ले रही। मेरे बेटे को तो वेट लॉस की जरूरत नहीं है, वो तो नहीं ले रहा आपका सेशन। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि देखिए आपको तो मैं वेट लॉस के लिए योगा सेशन दे रहा हूँ, आई एम अ योगा एक्सपर्ट, आई एम मतलब मुझे इस इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज है, मैं सिर्फ वेट लॉस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं योगा एक्सपर्ट हूँ। तो आई कैन हेल्प योर वाइफ ऑल्सो, उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके लिए मैं उनको हेल्प कर दूंगा। आपका बेटा, जो बच्चा आपका है जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, घर पे ही बैठ के अब कोरोना की वजह से वो टीवी में देखता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, उसकी वजह से उसकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, मेंटली और फिजिकली इंपैक्ट हो रहा है। तो मैं आपकी वाइफ के लिए भी, आपके जो बच्चे हैं सन या डॉटर के लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी मेरे पास प्रोग्राम्स हैं। तो किस तरह बच्चे 30 मिनट का योगा करके मेंटली और फिजिकली अलर्ट रह सकते हैं, तो ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपका कस्टमर जो ऑलरेडी आपके पास आ रहा था वेट लॉस के लिए, पहले आप सिर्फ उसे वेट लॉस की ही एक सर्विस प्रोवाइड करते थे, अब आपने ये ऐड ऑन प्रोवाइड कर दिए। ऑब्वियसली 100 में से 50 कस्टमर या 20 कस्टमर या इवन 10 कस्टमर भी इसमें एनरोल होते हैं, तो भी आपका एवरेज कस्टमर वैल्यू तो बढ़ गया। अगर 100 कस्टमर्स थे, उनमें से 20 ने भी आपकी एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विस ली, आपका एवरेज कस्टमर वैल्यू बढ़ गया, यानी कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट उतना ही रहा, आपका कस्टमर का एवरेज कस्टमर वैल्यू बढ़ा, आपका प्रॉफिट बढ़ा। तो दिस इज द टेक्निक कि किस तरह आप अपने बिजनेस में सेम एडवर्टाइजिंग करके आप अपने
प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एवरेज कस्टमर वैल्यू। जो भी बिजनेस आप करते हैं सोचिए उसमें क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि जब आप इस तरह का कुछ भी ऐड ऑन डालें तो आपको पहले यह जानना होगा क्या उसकी नीड भी है कि नहीं है। अब मान लीजिए मैं सिनेमा हॉल है, उसमें मैंने वहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर बैठा दिया जो आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचता है। तो आदमी सिनेमा हॉल गया, मूवी देखने गया, एंटरटेनमेंट के लिए गया, फैमिली के साथ गया, वहां पर वो ये क्यों सोचेगा कि मेरे को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। वहां पर तो वो कोल्ड ड्रिंक लेगा ना। तो सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक एड ऑन अच्छा है, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बैठा दिया तो कोई अच्छा नहीं है। उसी तरह से आप अपने बिजनेस में सोचिए कि आपका जो टारगेट कस्टमर है आपसे जो सामान ले रहा है उसी से रिलेटेड चीज को आपको ऑफर करना चाहिए। कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज मत दीजिए जो चाहे आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते या आप किसी और से ले सकते हैं। आपको ये जानना है कि उसकी जरूरत भी है आपके कस्टमर्स को या नहीं। सिर्फ ये जानना कि एवरेज कस्टमर वैल्यू कैसे बढ़ती है इससे सॉल्यूशन नहीं है। ये तो सबको पता है, बहुत लोगों को पता है ये बात, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे यूज करना है अपने बिजनेस में, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये जानना है कि क्या आपके कस्टमर को वो नीड है भी या नहीं। दूसरी चीज आपको एक और चीज जाननी है कि इज इट इजी फॉर यू। ऐसा काम मत कीजिए जो आपका काम 10 गुना बढ़ा दे। वही चीज ऑफर कीजिए जो ऑलरेडी आप कर सकते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में हम ऑलरेडी कस्टमर्स के लिए वीडियो बनाते हैं तो हम शूट भी कर सकते हैं। हम उनकी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की कंसल्टेशन तो दे ही रहे थे पहले, अब हम ये ऑफर कर देते हैं कि हम आपका ऐड भी चला देंगे खुद ही। तो हमारे पास ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो हमारे एड्स चलाता है हमारी कंपनी में, अब वो हमारे कस्टमर्स के लिए भी चला देगा। तो हमारे लिए वो कोई मेरे को नया एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं थी। तो आपको ये सोचना है जो भी आप ऑफर करेंगे उसके लिए आपको अपनी तरफ से कोई नया एक्सपेंस ना करना पड़ जाए। अगर नया एक्सपेंस करना पड़ रहा है तो ये तो आपके लिए एक नया एवेन्यू हो गया। अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आइडिया ये है कि जितना इजीली आप उसे शुरू कर सकें। ऑब्वियसली वो एक अलग फील्ड है कि मान लीजिए आप एक नया चीज ही शुरू कर दें, अपने बिजनेस में कोई ऐसी नई चीज ऐड कर दें जो आप कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे आप इमीडिएटली एडवर्टाइजिंग बजट सेम है और उसी में इमीडिएटली प्रॉफिट बढ़ा दें। उसके लिए अगर मैं कहूँगा तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि ईजी चीज़ होनी चाहिए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं होनी चाहिए, नया एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तीसरी चीज़ है कि आपका जो नीश है वो सेम होना चाहिए। नीश के ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा स्पेशली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नीश आपका सेम होना चाहिए। नीश का मतलब ये है, ये नीड से रिलेटेड है एक्चुअली। नीड का मतलब तो ये था पहले पॉइंट का कि आपके कस्टमर को उस चीज की जरूरत होनी चाहिए। नीश का मतलब ये है कि आपके कस्टमर को जरूरत है बट वो आपका जो टारगेट कस्टमर है वही होना चाहिए। आपका टारगेट कस्टमर नहीं हिलना चाहिए। यहां पर कोई ऐसी चीज ऑफर मत कीजिए जो आपका टारगेट कस्टमर ले ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग तो नीश के हिसाब से कर रहे हैं ना। जिस भी तरह का आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो सारी एडवर्टाइजिंग एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हो रही है, एक नीश के लिए हो रही है। अब वहां पे आपने जो नया चीज डाली वो उस नीश के लिए है ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। आपको नई एडवर्टाइजिंग करनी पड़ जाएगी इसके लिए, या फिर जो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास आ रहा है वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो नीश है, आपका जो टारगेट कस्टमर है वो सेम रहना चाहिए इस नई चीज के ऐड ऑन करने के बाद भी। ये नई चीज कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो किसी नए कस्टमर के लिए थी। तो नीड होनी चाहिए, ईज ऑफ यूज होना चाहिए, नीश में होना चाहिए। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप अपने बिजनेस में सेम एडवर्टाइजिंग में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू द कमेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।